Jai Hind. Today's lecture we will study finite state machine. First we will discuss what is the meaning of sequential circuit. In the case of sequential circuit, output depends upon present inputs and previous outputs. अब बच्चों ये जो previous outputs होती है इसको स्टोर करने के लिए मेमोरी एलिमेंट यूज किए जाते हैं. तो सिंपली what is sequential circuit? Sequential circuit is a combination of combinational circuit and memory elements. This is a block diagram of sequential circuit. This is a combinational circuit. Here we will apply present inputs. X1 and X2 are present inputs. Here we are getting outputs. Z1 and Z2 are outputs. अब बच्चों sequential के केस में जो आउटपुट होती है प्रेजेंट इनपुट्स एंड पास्ट आउटपुट्स पे डिपेंड करती है. तो ये जो पास्ट आउटपुट है या मैं सिंपली बोलूंगा प्रीवियस हिस्ट्री, इसको स्टोर किस में किया जाता है? मेमोरी एलिमेंट्स में. तो दीज आर द two memory elements. Here we will store previous outputs. Sequential circuit has two types. One is synchronous sequential circuit and second one is asynchronous sequential circuit. In the case of synchronous sequential circuits, ये जो हम मेमोरी एलिमेंट यूज करते हैं, मेमोरी एलिमेंट्स में हम फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं और ये जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं दीज आर क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप. हम सिंपली क्लॉक यूज करते हैं. इन द केस ऑफ asynchronous sequential circuit, बच्चों ये जो मेमोरी एलिमेंट होते हैं इसमें फ्लिप फ्लॉप यूज नहीं करते, सिंपली यहाँ पर डिले एलिमेंट यूज करते हैं. अगर मैं फ्लिप फ्लॉप यूज करता हूं तो उस केस में जो फ्लिप फ्लॉप होंगे वो अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप होंगे, मतलब फ्लिप फ्लॉप्स में क्लॉक अप्लाई नहीं करेंगे. अब बच्चों दिस इज ए सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट. ये जो मेमोरी एलिमेंट है, हेयर वी आर यूजिंग क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप्स. व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप होता है 1 बिट डेटा स्टोर करता है. तो यहाँ पर 2 फ्लिप फ्लॉप लगाए हैं तो कितने बिट डेटा स्टोर होगा? 2 बिट. इट कैन बी 00, 01, 10, 11 एटसेट्रा. In the case of sequential circuit, we use internal state. There are two type of internal state. One is present state and second one is next state. अब बच्चों present state क्या होता है? At a time in memory location में जो डेटा स्टोर होगा उसको बोला जाता है present state. फॉर एग्जाम्पल y1 में लॉजिक 0 सेव है, y2 में लॉजिक 1 सेव है. एट ए टाइम मेमोरी लोकेशन में जो डेटा स्टोर है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट. This is a combinational circuit. Here we are getting two outputs Z1 and Z2. अब बच्चों इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में इनपुट्स क्या है? फर्स्ट इज ये जो प्रेजेंट इनपुट है X1, X2 और साथ में ये जो प्रेजेंट स्टेट है Y1 एंड Y2. अब बच्चों यहां पर मिलेगी आउटपुट. ये आउटपुट किस पे डिपेंड करेगी? प्रेजेंट इनपुट्स X1 एंड X2 और साथ में ये जो प्रेजेंट स्टेट है वो क्या है? Y1 एंड Y2. अब बच्चों ये जो आउटपुट्स हैं इनको अगेन मेमोरी एलिमेंट में अप्लाई करते हैं और मेमोरी एलिमेंट में यूज किए हैं फ्लिप फ्लॉप. इन फ्लिप फ्लॉप में लगी होगी क्लॉक एंड वी आर कंसीडरिंग पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. ये जो लो टू हाई ट्रांजिशन है दिस इज लॉजिक 1. लो टू हाई लॉजिक 1. दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. अब बच्चों अब ये जो आउटपुट्स है फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करेंगे और जैसे ही क्लॉक में पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों फ्लिप फ्लॉप में ये एज अप्लाई करते हैं. अब ये जो मेमोरी एलिमेंट है इनकी आउटपुट चेंज हो जाएगी. मैं सिंपली क्या बोलूंगा? आउटपुट में चेंज होगा फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट. अब जो आउटपुट मिलेगी उसको बोला जाएगा नेक्स्ट स्टेट. और ये नेक्स्ट स्टेट किस पे डिपेंड करेगी? इनपुट्स जो प्रेजेंट में अप्लाई करते हैं X1 एंड X2 और साथ में जो प्रेजेंट स्टेट है Y1 एंड Y2. अगेन मैं रिपीट करता हूं, जैसे ये आउटपुट इन मेमोरी एलिमेंट्स में अप्लाई करेंगे अब इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज हो जाएगा. पर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज कब होगा? जब पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल ये जो लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है ये इन फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करेंगे तो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज हो जाएगी. अब जो फ्लिप फ्लॉप की नई आउटपुट होती है उसको बोला जाता है नेक्स्ट स्टेट और जनरली जो नेक्स्ट स्टेट है उसको कैपिटल Y से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो सिंपली अब जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो क्या मिलेगी? Y1 एंड Y2. और ये Y1 एंड Y2 किस पे डिपेंड करेगी?
प्रेजेंट इनपुट्स और जो फ्लिप फ्लॉप में पहले डेटा स्टोर था जिसको क्या बोला गया था, प्रेजेंट स्टेट, y1 एंड y2। अब बच्चों ये जो नेक्स्ट स्टेट हमें मिली, अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेंगी। अब y1 और y2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सिंपली पहले प्रेजेंट स्टेट था यहाँ पर, फिर आगे मिला नेक्स्ट स्टेट। अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। अब y1 और y2 की न्यू वैल्यू अप्लाई होगी, x1 x2 प्रेजेंट इनपुट्स अप्लाई होंगी, यहाँ पर अनदर आउटपुट्स मिलेगी। अगेन ये जो आउटपुट्स है अगेन फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स में अप्लाई करेंगे। अगेन अब फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में फिर चेंज होगा फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। और ये कब होगा, जब डिजायर्ड क्लॉक की एज अप्लाई करेंगे। तो सिंपली जो प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, क्लॉक पे डिपेंड करता है। अब बच्चों मैं इसको समराइज करता हूं। स्मॉल y1 और y2 क्या बताते हैं, एट ए टाइम जो डेटा फ्लिप फ्लॉप में स्टोर है। इनिशियली मैं एक इनपुट एज्यूम करता हूं एट ए टाइम t, इन इनपुट्स को मैं कंबाइन करता हूं। तो इनपुट सप्लाई किया xt एट ए टाइम t, और जो प्रेजेंट स्टेट है उसको मैंने लिख दिया yt। इनपुट अप्लाई किया इसमें xt, और ये जो प्रेजेंट स्टेट है वो अप्लाई किया yt। अब ये जो आउटपुट है zt, ये किस पे डिपेंड करेगी, प्रेजेंट इनपुट xt एट ए टाइम एंड प्रेजेंट स्टेट yt। अगेन बच्चों इस कॉम्बिनेशनल सर्किट की ये आउटपुट है किस में अप्लाई किया, मेमोरी एलिमेंट्स में। और सिंक्रोनस के केस में मेमोरी एलिमेंट में फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। फिर जैसे ही क्लॉक का डिजायर्ड एज आता है, फॉर एग्जांपल ये ड्यूरेशन आती है, तो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज हो जाएगा। तो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज होगा मतलब प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन होगा। अब यहां पर जो नई आउटपुट मिलेगी उसको मैं कैसे लिख रहा हूं, y t+1। ये t+1 क्या बताएगा, आफ्टर डिस्क्रीट क्लॉक, मतलब फॉर एग्जांपल जब क्लॉक का ये इंटरवल अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट चेंज होगा। इसके आगे प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन कहां पर होगा, इस एज में। तो ये आउटपुट मिलेगी फ्लिप फ्लॉप की आफ्टर डिस्क्रीट टाइम y t+1। अगेन ये किस पे डिपेंड करती है, प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट स्टेट। अब बच्चों ये जो नेक्स्ट स्टेट मिली इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, कैपिटल Y से, YT। इस पे डिपेंड करेगी XT एंड YT। अगेन अब यही नेक्स्ट स्टेट अगेन फिर एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करेगी। तो सिंपली प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन कब होगा, जब क्लॉक का राइजिंग एज अप्लाई करेंगे। तो सिंपली बच्चों द मोस्ट जनरल मॉडल ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट हैज प्रेजेंट इनपुट्स। प्रेजेंट इनपुट्स मतलब इसकी बात होती है, आउटपुट्स दैट इज दिस वन, एंड इंटरनल स्टेट। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरनल स्टेट, वन इज प्रेजेंट स्टेट जिसको स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकंड वन इज नेक्स्ट स्टेट जिसको कैपिटल Y से रिप्रेजेंट किया जाता है। और प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन कब होता है, जब क्लॉक का राइजिंग एज अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल लो टू हाई, दिस इज राइजिंग एज ऑफ क्लॉक। और बच्चों टू पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग के बीच में अगर ये ड्यूरेशन फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करते हैं तो सिंपली उस केस में फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज नहीं होगा। अगर उस केस में इनपुट्स में चेंज करते हैं और क्लॉक की ये ड्यूरेशन अप्लाई की है, टू पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग के बीच की जो ड्यूरेशन है वो अप्लाई की है, तो उस केस में फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। अगर इनपुट में चेंज होगा तो भी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज नहीं होगा, और जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहती है, दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। सिंस इन ए सीक्वेंशियल सर्किट द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट इनपुट्स दैट इज दिस वन एज वेल एज पास्ट हिस्ट्री, पास्ट इनपुट्स। और ये जो पास्ट हिस्ट्री है इसको हम किस में स्टोर करते हैं, फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करते हैं। The behavior of synchronous sequential circuit is described as a sequence of events that occur at discrete instant designated as t is equal to 1, 2, 3, etc. बच्चों इसका एग्जांपल देखते हैं। At a time t, we were to apply input signal xt, सिग्नल अप्लाई किया xt, as well as present state yt। At a time t, तो present state क्या है, yt। आउटपुट किस पे डिपेंड करेगी, प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। तो ये जो आउटपुट है प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करेगी। अब बच्चों इस कॉम्बिनेशनल की ये जो आउटपुट है इसको फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई किया। अगेन
फिर जैसे ही पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन होगा। मतलब मैंने क्या लिखा, YT+1, इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज हो जाएगी उस केस में। अब ये जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करेगी, प्रेजेंट इनपुट्स एंड प्रेजेंट स्टेट, जो पहले डेटा स्टोर था। और इसको किसके इक्वल लिख लेते हैं, कैपिटल YT। अब ये प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन कब होगा, जब क्लॉक का राइजिंग एज अप्लाई करेंगे। अब बच्चों दिस इज क्लॉक सिग्नल, टू पॉजिटिव एज की बीच की जो ड्यूरेशन है दैट इज दिस वन। अगर क्लॉक में ये सिग्नल अप्लाई करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में चेंज नहीं होगा। फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी, या मैं बोल सकता हूं नेक्स्ट स्टेट किसके इक्वल रहेगी, प्रेजेंट स्टेट के। ट्रांजिशन कब होगा, जब राइजिंग एज क्लॉक का फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करेंगे। सिंस इन ए सीक्वेंशियल सर्किट्स द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट इनपुट्स एज वेल एज पास्ट इनपुट्स। और पास्ट इनपुट्स को क्या बोला जाता है, डेट इज ऑन द पास्ट हिस्ट्री। एंड सिंस machine have a infinite variety of possible histories, so it would need an infinite capacity for storing them. अब बच्चों सिक्वेंशियल सर्किट के केस में आउटपुट किस पे डिपेंड करती है, प्रेजेंट इनपुट्स और प्रीवियस हिस्ट्री पे। और प्रीवियस हिस्ट्री को किस में स्टोर किया जाता है, फ्लिप फ्लॉप। अब बच्चों प्रीवियस हिस्ट्री में तो इनफाइनाइट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सिंस ए मशीन हैव ए इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ पॉसिबल हिस्ट्री, तो मैंने तो सिंपली बोल दिया कि जो आउटपुट है प्रीवियस हिस्ट्री पे भी डिपेंड करती है। तो प्रीवियस हिस्ट्री के तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और उन इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन को अगर स्टोर करना है तो मेमोरी की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट। तो इट वुड नीड एन इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग देम। और वन फ्लिप फ्लॉप से हम 1 बिट डेटा ही स्टोर कर सकते हैं, या 0 या फिर 1। तो बच्चों सिक्वेंशियल मशीन की प्रॉब्लम क्या थी, आउटपुट प्रेजेंट इनपुट और प्रीवियस हिस्ट्री पे डिपेंड करती है, और प्रीवियस हिस्ट्री को फ्लिप फ्लॉप में स्टोर किया जाता है। पर बच्चों प्रीवियस हिस्ट्री के भी इनफाइनाइट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब उन इनफाइनाइट पॉसिबल कॉम्बिनेशन को अगर हम लेते हैं, उन इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो भी इनफाइनाइट होनी चाहिए। पर बच्चों इट इज इम्पॉसिबल, ये तो हो नहीं सकता। सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट मशीन मतलब सर्किट which have infinite storage capability, तो बी कंसीडर ओनली फाइनाइट स्टेट मशीन। बच्चों ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इनफाइनाइट स्टोरेज कैपेसिटी हम करते। तो उस केस में हम जो कंसीडर करते हैं वो हम कंसीडर करते हैं फाइनाइट स्टेट मशीन। फाइनाइट स्टेट मशीन में क्या होता है, ये जो स्टेट्स होती हैं, जैसे फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, फॉर एग्जांपल ये सिंगल फ्लिप फ्लॉप है, तो सिंगल फ्लिप फ्लॉप में जो डेटा स्टोर हो सकता है वो 0 हो सकता है या फिर 1। तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पर स्टेट कितनी है, 2। इसी तरह से अगर 2 फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं तो टोटल पॉसिबल स्टेट्स कितनी हो सकती हैं, 4। फ्लिप फ्लॉप में 0 0 0 1 1 0 या 1 1 बिट डेटा स्टोर हो सकता है। तो बच्चों जो फाइनाइट स्टेट मशीन होती हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन की जो स्टेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, फाइनाइट। स्टेट का मतलब क्या है, एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर है उसको स्टेट बोला जाता है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टेट, वन इज प्रेजेंट स्टेट, सेकंड वन इज नेक्स्ट स्टेट। तो आपको याद क्या रखना है, फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होता है, फाइनाइट स्टेट मशीन में जो स्टेट्स होती हैं वो होती हैं फाइनाइट। तो फाइनाइट स्टेट मशीन आर द सीक्वेंशियल सर्किट्स whose past history can affect their future behavior in only a finite number of ways. That is, they are machine with a fixed number of states. तो बच्चों फाइनाइट स्टेट मशीन वो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं जिनकी पास्ट हिस्ट्री कैन अफेक्ट द फ्यूचर बिहेवियर, जो सर्किट को इफेक्ट करेंगे ओनली इन फाइनाइट नंबर ऑफ वेज। दैट इज जो फाइनाइट मशीन की जो स्टेट्स होती हैं वो हमें फाइनाइट लेनी पड़ती हैं। दैट इज जो फाइनाइट स्टेट मशीन की स्टेट्स होती हैं वो फाइनाइट होती हैं। दे आर द मशीन विच हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेट्स। तो सिंपल सिक्वेंशियल सर्किट में क्या था, मैंने सिंपली बोल दिया कि आउटपुट प्रीवियस हिस्ट्री पे डिपेंड करती है। तो प्रीवियस हिस्ट्री में तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो फाइनाइट स्टेट मशीन में क्या होता है, हम केवल उन्हीं स्टेट्स को कंसीडर करते हैं जो सर्किट के फ्यूचर बिहेवियर को
ओनली फाइनाइट वेज में इफेक्ट करते हैं। मतलब हम फाइनाइट स्टेट मशीन में जो स्टेट्स होती हैं वो होती हैं फाइनाइट। द सिंक्रोनस और क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू मॉडल्स। बच्चों उसका क्या मतलब है? क्लॉक्ड सीक्वेंशियल का क्या मतलब है? ये जो मेमोरी एलिमेंट है इसमें फ्लिप फ्लॉप यूज किए जाते हैं और फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक यूज की जाती है। जो प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन होता है वो क्लॉक पे डिपेंड करता है। वी नो दैट नेक्स्ट स्टेट ऑफ सीक्वेंशियल मशीन डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट्स। बच्चों ये है प्रेजेंट स्टेट। जैसे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में चेंज होगा, प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन होगा। ये किस पे डिपेंड करता है? तो यहाँ पर जो फ्लिप फ्लॉप की नई आउटपुट मिलेगी वो किस पे डिपेंड करेगी? प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट्स। तो y किस पे डिपेंड करता है? y एंड x। और ये ट्रांजिशन कब होगा? जब क्लॉक अप्लाई करेंगे। फिर इसके आगे क्या होता है? ये जो नेक्स्ट स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट चेंज हुआ, अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करती है। अगेन यही प्रेजेंट स्टेट फिर हम कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करते हैं अलोंग विद प्रेजेंट इनपुट्स। दिस इज सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट एंड दिस इज ए फाइनाइट स्टेट मशीन। ऐसा जरूरी नहीं है कि फाइनाइट स्टेट मशीन हमेशा सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट से बनेगी। जो फाइनाइट स्टेट मशीन है वो असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट से भी बन सकती है। असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट के केस में क्या होगा? ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसके प्लेस में हम क्या यूज करते हैं? डिले एलिमेंट। या फिर फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं पर उस फ्लिप फ्लॉप में हम क्लॉक यूज नहीं करते, सिंपली अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। तो बच्चों दिस इज ए सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स एंड दिस इज ए फाइनाइट स्टेट मशीन। अब ये आउटपुट किस पे डिपेंड करती है? तो बच्चों एक तरह से ये जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं ये फाइनाइट स्टेट मशीन होते हैं। फाइनाइट स्टेट मशीन में क्या होता है? ये जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं इनकी जो स्टेट्स है उसको हम फाइनाइट लेते हैं। अब बच्चों दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट। अब जैसे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में चेंज होगा तो उसको क्या बोला जाता है? नेक्स्ट स्टेट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वाई। इस सर्किट दिस इज कॉम्बिनेशनल सर्किट, एक्स वाई अप्लाई किया, यहाँ पर मिली आउटपुट। अब ये जो आउटपुट है इस कॉम्बिनेशनल सर्किट की अगेन फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करते हैं। फिर जैसे ही क्लॉक अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल ये ड्यूरेशन अप्लाई किया, राइजिंग एज, फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में चेंज होगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा? जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी मैंने लिख दिया वाई टी प्लस 1, या मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? कैपिटल वाई टी। ये किसका फंक्शन है? प्रेजेंट इनपुट्स एंड प्रेजेंट स्टेट। The next state depends upon present inputs and present states. अब बच्चों ये जो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं these are of two types. One is मीले, second one is मूरे। अब मीले क्या होता है? बच्चों मीले के केस में ये जो आउटपुट है, आउटपुट किस पे डिपेंड करती है? प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। ये आपको याद रखना है। ये जो आउटपुट है इट इज अ फंक्शन ऑफ, किस पे डिपेंड करती है? प्रेजेंट इनपुट्स एंड प्रेजेंट स्टेट। ये जो मॉडल होता है उसको बोला जाता है मीले मॉडल। तो दिस इज ए मीले सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। इसी तरह से बच्चों ये जो आउटपुट है अगर प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड नहीं करती है, ये जो आउटपुट है अगर प्रेजेंट स्टेट पे ही डिपेंड करती है तो जो मॉडल होता है उसको बोला जाता है मूरे मॉडल। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, वन इज मीले मॉडल, सेकंड वन इज मूरे। इन द केस ऑफ मीले जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करती है? बोथ प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। एंड इन द केस ऑफ मूरे इट डिपेंड्स अपॉन ओनली प्रेजेंट स्टेट। ये प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड नहीं करती। मूरे सेकंड वन इज मीले। मूरे के केस में क्या होता है? जो आउटपुट है किस पे डिपेंड करती है? ओनली ऑन प्रेजेंट स्टेट। मीले के केस में आउटपुट किस पे डिपेंड करती है? प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट क्या होता है? एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर है उसको प्रेजेंट स्टेट बोला जाता है। इन द केस ऑफ मूरे इट्स आउटपुट इज फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट ओनली। आप देख सकते हो इन द केस ऑफ मीले इट्स आउटपुट is a function of present state as well as present inputs. It require more number of states for representing same function. मूरे के केस में जो स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स क्या होता है? जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है, तो मूरे के केस में नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज हो जाती हैं। पर मीले के केस में इट रिक्वायर लेस नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग सेम फंक्शन।
अगर सेम फंक्शन को मीले के थ्रू इंप्लीमेंट करना है तो नंबर ऑफ स्टेट्स रिड्यूस हो जाती हैं। पीरियोडिक सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन। फर्स्ट कैपेबिलिटी इज पीरियोडिक सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेट। विद n state machine we can generate a periodic sequence of n states or smaller than n। बच्चों अगर कोई मशीन है जिसकी है n स्टेट्स, तो उस केस में अगर आउटपुट में हमें पीरियोडिक सीक्वेंस चाहिए तो वो n स्टेट्स की हो सकती है या फिर स्मॉलर देन n स्टेट्स। बच्चों जैसे इस सीक्वेंशियल सर्किट को देखो, यहाँ पर हमने 3 फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? एट ए टाइम फ्लिप फ्लॉप 1 बिट डेटा स्टोर करता है। तो देयर आर 3 फ्लिप फ्लॉप। तो टोटल स्टेट्स कितनी हो सकती हैं? 8 फ्रॉम 000 टू 111। इसका क्या मतलब है? एट ए टाइम इन फ्लिप फ्लॉप में डेटा क्या स्टोर हो सकता है? 000 या फिर 001 या फिर लास्ट में 111। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं इसकी मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स कितनी हुई? 8। अब बच्चों मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स हैं 8। अगर मुझे आउटपुट में पीरियोडिक सीक्वेंस जनरेट करनी है तो वो जो पीरियोडिक सीक्वेंस होगी वो मैक्सिमम कितनी स्टेट्स की हो सकती हैं? 8 फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7। उसके आगे फिर रिपीट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 आगे रिपीट होगा, या फिर उससे कम 0 1 2 3 आगे फिर रिपीट होना शुरू हो गया 0 1 2 3। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? अगर किसी फाइनाइट स्टेट की स्टेट्स हैं n और मुझे आउटपुट में पीरियोडिक सीक्वेंस जनरेट करवानी है, फॉर एग्जांपल दिस इज आउटपुट, तो आउटपुट में जो पीरियोडिक सीक्वेंस होगी वहां पर 8 स्टेट मिल सकती हैं या फिर 8 से कम। तो विद n स्टेट मशीन वी कैन जनरेट अ पीरियोडिक सीक्वेंस ऑफ n स्टेट्स और स्मॉलर देन n स्टेट्स। फॉर एग्जांपल इन 8 बिट स्टेट मशीन, फॉर एग्जांपल दिस इज एग्जांपल ऑफ 8 बिट स्टेट, we can have a maximum periodic sequence as 0 1 2 3 4 5 6 7। 8 स्टेट हो गई, आगे अगेन 0 1 2 3 आगे रिपीट करेगा, या फिर 8 से कम फ्रॉम 0 टू 2 आगे फिर रिपीट कर रहा है 0 1 2। तो हमें कंफ्यूजन होगी, यहाँ तो जेड सिंगल आउटपुट लिया है, एक्चुअल में ये जेड सिंगल आउटपुट नहीं है, यहाँ पर 3 आउटपुट्स मिलेंगी। और आउटपुट्स कैसे मिलेंगी? यहाँ पर 0 0 0 0 0 1 0 10 इस तरह से। तो दिस इज ए कैपेबिलिटी ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन। इसको मैं इनडायरेक्ट में लिमिटेशन भी बोल सकता हूँ। सेकंड लिमिटेशन इज नो इनफाइनाइट सीक्वेंस। बच्चों इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज सीक्वेंशियल सर्किट, यहाँ पर इनपुट बिट बाई बिट एंटर हो रही है। फॉर एग्जांपल ये इनपुट सीक्वेंस है, ये मैंने लिखा है डोंट केयर, इसकी वैल्यू 1 0 कुछ भी हो सकती है। पहले ये बिट अप्लाई होगी, फिर ये सेकंड बिट अप्लाई होगी, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ। इस तरह से इनपुट में लगातार बिट वाइज बिट इनपुट्स अप्लाई होगी। अब बच्चों आउटपुट 1 कब मिलेगी? कंडीशन क्या रखी है? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस केस में आउटपुट 1 मिलेगा। पी की वैल्यू लेनी है 1 2 3। अगर पी की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो बच्चों ये क्या बनेगा? 1 1 + 1 बाई 2। तो इसकी वैल्यू आएगी 1 + 1 2, 2 से 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1। तो जैसे फर्स्ट बिट इस सर्किट में एंटर होगी तो आउटपुट 1 मिल गई। अगली आउटपुट 1 कब मिलेगी? पी की वैल्यू पुट करनी है 2 2 2 + 1 बाई 2 तो 3। तो डेट इज थर्ड बिट। थर्ड बिट पे आउटपुट क्या मिलेगी? 1। अगली आउटपुट जब आप 3 की वैल्यू पुट करोगे, अगेन पी की वैल्यू 3 पुट करो, 3 + 1 4 4 × 3 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आउटपुट मिली 1। इसी तरह से बच्चों आगे पी की वैल्यू 4 लेनी है, इस तरह से आगे आउटपुट 1 मिलती रहेगी। अब बच्चों यहाँ पर इनपुट क्या हो सकता है? इनफाइनाइट सीक्वेंस हो सकती है। इसी तरह से जो आउटपुट है वो भी इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी, आगे 1 मिलता रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब बच्चों अगर इन कंडीशनों को लेके अगर हमने सर्किट फाइनाइट स्टेट से बनाना है तो हम फाइनाइट स्टेट मशीन से नहीं बना सकते। तो दिस इज ए लिमिटेशन। तो सिंपली कंसीडर एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, दैट इज दिस वन, सच दैट आउटपुट इज 1 when and only when the number of inputs received so far is equal to this one and for p is equal to 1 2 3 4। इसी तरह से आगे जाओगे 5 6 7 etc. That is the desired input output sequence has the following form। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। Such a infinite sequence cannot be produced by finite state machine। थर्ड वन इज लिमिटेड मेमोरी। अब बच्चों फाइनाइट स्टेट मशीन में क्या होता था? जो स्टेट्स होती थी उसको हम फाइनाइट लेते थे। स्टेट्स का क्या मतलब होता है?
एट ए टाइम जो डेटा फ्लिप फ्लॉप में स्टोर है उसको बोला जाता है स्टेट। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ स्टेट, वन इज प्रेजेंट स्टेट, सेकंड वन इज नेक्स्ट स्टेट। अब फाइनाइट स्टेट मशीन के केस में हमने स्टेट्स कर दिया फाइनाइट, तो उस केस में जो मेमोरी है वो होगी लिमिटेड। मेमोरी मतलब जो फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, एट ए टाइम एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट डेटा स्टोर कर सकता है। अगर मैं 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करता हूं तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स कितनी हो सकती हैं? 2 टू द पावर 4 16 फ्रॉम 0 टू 50। तो मेमोरी को एक तरह से लिमिट कर दिया। अगर 16 स्टेट बनानी है तो 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, तो एक तरह से मेमोरी को लिमिट कर दिया। द फाइनाइट स्टेट मशीन हैज ए लिमिटेड मेमोरी एंड ड्यू टू दिस लिमिटेड मेमोरी इट कैन नॉट प्रोड्यूस सर्टेन आउटपुट। लिमिटेड मेमोरी के कारण ये कुछ तरह की इट कैन नॉट प्रोड्यूस सर्टेन आउटपुट्स। एक बच्चों जैसे एग्जांपल से देखते हैं। कंसीडर ए बाइनरी मल्टीप्लायर सर्किट फॉर मल्टीप्लाइंग 2 आर्बिट्रेरी लार्ज बाइनरी नंबर। हमारे पास 2 लार्ज बाइनरी नंबर हैं, अगर हमने उसको मल्टीप्लाई करना है थ्रू द हेल्प ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन। इफ वी इंप्लीमेंट विद द फाइनाइट स्टेट मशीन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सीरियल मल्टीप्लिकेशन, जो डिजिटल में जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो सीरियल मल्टीप्लिकेशन होती है, we can find that it is not possible to multiply certain number. Such a limitation does occur due to limited memory available to the machine, and this memory is not sufficient to store arbitrary large partial product resulted during multiplication. मतलब अगर बच्चों 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि 2 बिट बाइनरी नंबर हम अपनी चॉइस के अनुसार जितने बिट्स ले लें। उसका रीजन क्या है कि हमारे पास इनफाइनाइट मेमोरी नहीं है कि हम सभी प्रोडक्ट टर्म को स्टोर कर लें। सो वी कैन फाइंड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई सर्टेन नंबर। Such a limitation does occur due to limited memory available to the machine, and this memory is not sufficient to store arbitrary large partial products resulted during multiplication. So this limited memory is another drawback.